जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज से अगले 60 दिनों तक हम लोग टॉपिक कवर करेंगे। 60 डेज में लगभग 120 टॉपिक्स हम लोग ऐसे कवर करेंगे जहां से पीसीएस लगभग हर वर्ष प्रश्न बना रहा है। जिन टॉपिक से लगभग पीसीएस क्या कर रहा है, हर वर्ष प्रश्न बना रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे स्वतंत्र प्रांतीय राजवंश ये जो है मेडिवल हिस्ट्री में क्या है, एक टॉपिक है। तो अब मेरे कहने भर से तो मान नहीं लेंगे। जैसे इसमें जौनपुर है, बंगाल है, ठीक ना, गुजरात है, जम्मू कश्मीर है। तो इस तरह क्या है कि कई स्टेट्स जो है, कई प्रांत जो है, उनमें कुछ ऐसे शासक रहे, कुछ ऐसे ऐसी घटनाएं घटी जो कि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या हो जाती है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और सर कहने से नहीं मानना है। जैसे अब ये टॉपिक मैंने उठा लिया क्योंकि कई बच्चों को प्रूफ से भी दिक्कत होती है कि प्रूफ दिखा दिखा के आप हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। आपको जो पढ़ाना है पढ़ाइए। तो मैं आज आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, क्योंकि इसकी पहली क्लास है। ठीक, इसकी पहली क्लास है, मैं तो आज प्रूफ दिखा देता हूँ। लेकिन इसके बाद आप एटलीस्ट इतना ट्रस्ट कीजिएगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सिलेक्टेड टॉपिक्स ही है जहाँ से लगभग हर वर्ष प्रश्न आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, क्या है ना, देखिए अटाला देवी मस्जिद, छोटा सोना मस्जिद, ये जो है ये इसी चैप्टर से है। देखिए इब्राहिम शाह शर्की, वली मोहम्मद, नुसरत शाह, सिकंदर शाह, ये वाला चैप्टर, ये वाला क्वेश्चन। फिर ये रुद्रमा देवी, फोर्थ इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ काकतीय डायनेस्टी ऑफ वारंगल, जो ये वाला चैप्टर क्वेश्चन है। किताबें नौरस किसने लिखी, इब्राहिम आदिल शाह ने लिखी थी, ये वाला हो गया। ठीक, फिर उसके बाद जौनपुर इज नोन एज सिराज ऑफ हिंद। तो ये देखिए जौनपुर से है ये क्वेश्चन, ये जौनपुर से, सब उसी टॉपिक से हैं। ये देखिए कश्मीर से है, किससे है, कश्मीर से है, जैनुल आबेदीन। आप ये सब इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। और साथ साथ में आपको मैं क्या करूंगा, आपके रिटेंशन पावर बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन भी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी साथ में लगाते चलेंगे हम लोग। ये देखिए राणा हमीर, राणा चुंडा, मेवाड़, मारवाड़, खानदेश, मालवा, ये सभी टॉपिक्स। रूलर ऑफ जौनपुर कौन था, हुसैन शाह, लास्ट रूलर ऑफ जौनपुर। तो जौनपुर, बंगाल, जम्मू कश्मीर, गुजरात, ये सब हम लोग क्या करेंगे, इसी में पढ़ेंगे। तो ये 7-8 प्रश्न देख लीजिए एक ही चैप्टर से, एक ही टॉपिक से। पीसीएस 2017, फिर पीसीएस प्री 2017, पीसीएस प्री 2021, यूपी पीसीएस प्री 2023, यूपी आर ओ 2023, यूपी पीसीएस प्री 2020, फिर उसके बाद यूपी आर ओ 2023, फिर यूपी आर ओ मेन्स 2021। 2021 से 2023 तक में बहुत सारे प्रश्न क्या है, आए हुए हैं। 2024 वाला मेरे पास था नहीं, 2024 में भी यहाँ से क्वेश्चन है। ठीक, तो इस तरह से क्या करेंगे, हम अपना एक एक टॉपिक करके कवर करते जाएंगे। ठीक ना। ये पहले जैसे देखिए जौनपुर, यहाँ पे क्या है, जौनपुर है। फिर उसके बाद कश्मीर है, कश्मीर के बाद यहाँ पे बंगाल है। तो इसी तरह हम लोग मालवा, ये सारा हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसमें टॉपिक टू टॉपिक चलेंगे। अब ये टॉपिक मैं किस बुक से निकालूंगा, कहाँ से निकालूंगा, ये मेरा टेंशन है। ठीक ना, जहाँ से, जिस बुक से वो लोग क्वेश्चन बनाते होंगे, जहाँ से क्वेश्चन मुझे लगता है यहाँ से बनते हैं, आते हैं, मैं वहाँ से क्या करूँगा, कवर कर लूँगा। ये आप लोग इसके लिए पैनिक मत होइए। जैसे देखिए जौनपुर से रिलेटेड जो कंटेंट है, तो सबसे जो पहला इसमें प्रश्न बनता है कि जौनपुर की स्थापना किसने की थी। जौनपुर की स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक। देखिए एक बात मैं बता दूं, जिसको पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, वही लोग ये क्लास अटेंड करें। क्योंकि मैं सीधे टॉपिक पे बात करूंगा, कोई मजाक, कोई बकवास, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। ठीक ना। एग्जाम, हाँ एग्जाम में प्रश्न फंसाने की गारंटी। ठीक, आपको चैप्टर पढ़ के, टॉपिक पढ़ के ही लग जाएगा। यहाँ से तो भाई लगातार प्रश्न आ रहे हैं। तो जौनपुर की स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी, अपने भाई जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। तो यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा, जौनपुर की स्थापना किसने की, तो किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने।
और यदि पूछा जाएगा कि जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किसकी याद में, किसकी स्मृति में की थी, तो उसका भाई था कौन, मोहम्मद बिन तुगलक यानी जूना खां, उसकी याद में इसने किया था। ठीक है। जौनपुर में स्वतंत्र शर्की राजवंश की स्थापना किसने की थी, अगर यह प्रश्न आपसे पूछा जाए। जौनपुर में, ये जीनपुर लिख गया है, जौनपुर में स्वतंत्र शर्की राजवंश की स्थापना किसने की, अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए, तो मलिक सरवर यानी जिसको ख्वाजा जहां की उपाधि दी गई थी, या ख्वाजा जहां, पूरा नाम इसको कभी कभी लिखता था मलिक सरवर ख्वाजा जहां ने, तो जौनपुर में स्वतंत्र शर्की राजवंश की स्थापना की थी, किसने की थी, मलिक सरवर ख्वाजा जहां। ठीक। अब जैसे देखिए हम लोगों ने ये पढ़ा, हम लोगों ने ये लाइन पढ़ा, तो अभी मस पहली क्लास है इसलिए मैं आपको सारी चीजें स्टार्टिंग में ही दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ये देखिए कि आपको मिल गया क्वेश्चन, ऐसे ही आपको क्या होगा, क्वेश्चन मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप की। जौनपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई, जौनपुर की स्थापना किसके द्वारा की, बहलोल लोदी, फिरोज शाह तुगलक, मुबारक शाह या इब्राहिम लोदी, किसके द्वारा की गई, जौनपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई, बहलोल लोदी, फिरोज शाह तुगलक, मुबारक शाह या इब्राहिम लोदी, किसके द्वारा की गई थी। तो अब इस आपको इसमें क्या करना होगा, आंसर बताना होगा। ठीक। आपको इसका आंसर बताना है, वो आंसर एक दिख गया लेकिन आपको नहीं दिखेगा, ये कवर्ड रहेंगे ये आंसर आपके। तो जौनपुर की स्थापना किसने की थी, ऐसे आपका आंसर जो है वो कवर रहेगा। इसको क्या करूंगा मैं, जब आप आंसर कर लेंगे, आप एक एक सेकेंड आपको मौका दीजिएगा सोचने के लिए कि बहलोल लोदी है या फिरोज शाह तुगलक है या मुबारक शाह है या इब्राहिम लोदी। तो इसको फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर के शर्की राजवंश की स्थापना किसने की थी, अगला प्रश्न ये। तो ऐसे ही ख्वाजा जहां को मलिक उस शर्क की उपाधि कब दी गई थी, अब अगला प्रश्न ये है। जौनपुर को भारत का सिराज किसके शासनकाल में कहा गया, अगला प्रश्न ये है। तो जब आप थियरी पढ़ लेंगे तो तुरंत उसी टाइम आपसे क्या किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे लगवाया जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है, ख्वाजा जहां को मलिक उस शर्क की उपाधि 1394 में, 1394 में किसने दी थी, फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने, फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। कब दी थी, 1394 में। यहीं से प्रश्न बना। जौनपुर के प्रमुख शासकों का अगर क्रम लगाने की बारी आ जाए, अगर क्रम लगाने को दे दे एग्जाम में, तो मुबारक शाह, मुबारक शाह, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह, इसके बाद मसूद शाह और अंतिम शासक हुसैन शाह। अंतिम शासक कौन है, हुसैन शाह। लगभग 75 वर्ष स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया था। किसने कब्जा किया, बहलोल लोदी ने। किसने कब्जा किया, बहलोल लोदी ने कब्जा। कितने वर्ष स्वतंत्र रहने के बाद, 75 वर्ष स्वतंत्र रहने, कितने वर्ष, 75 वर्ष स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा किया। शर्की शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य और स्थापत्य कला के क्षेत्र में विकास के कारण जौनपुर को भारत का सिराज नाम दिया गया या नाम से जाना। तो शर्की शासन के अंतर्गत, ठीक ना, और किसका समय काल था, किसका समय काल था उसका, इब्राहिम शाह के शासन काल के समय में जौनपुर में, क्यों, क्योंकि साहित्य और स्थापत्य कला के क्षेत्र में अत्यधिक विकास हुआ था, इसलिए जौनपुर को भारत का सिराज कहा गया। किसके समय में, इब्राहिम शाह। यही तो प्रश्न था, ऐसे एग्जाम में दे देगा और आपका गलत हो जाएगा। ठीक। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण, अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कब हुआ, 1408 में। कब हुआ था, 1408 में शर्की सुल्तान इब्राहिम शाह के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, शर्की सुल्तान इब्राहिम शाह के द्वारा किया गया। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण
कन्नौज के राजा विजय चंद्र के द्वारा निर्मित अटाला देवी मंदिर को तोड़कर किया गया था। अटाला देवी मस्जिद का जो निर्माण किया गया, कन्नौज के एक राजा हुआ करते थे विजय चंद्र, उनके द्वारा अटाला देवी मंदिर का निर्माण किया गया था। और उसी अटाला देवी मंदिर को तोड़ करके अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किया गया था। किसके द्वारा? इब्राहिम शाह के द्वारा किया गया था। कब? 1408 में। अगली बात, जामा मस्जिद का निर्माण कब किया गया? जामा मस्जिद का निर्माण कब किया गया? 1470 में किया गया, हुसैन शाह सरकी के द्वारा। किसके द्वारा? हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया था। पीर बोचन नामक सूफी संत ने इस काल में इसमें दो दो तथ्य हैं, एक मिनट, इसमें दो तथ्य हैं। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 में किया गया, हुसैन शाह शर्की के, किसके द्वारा? हुसैन शाह शर्की के द्वारा किया। ठीक। और जो ये पीर बोचन थे, ये क्या थे? सूफी संत थे, सूफी संत थे, ठीक ना। और इस काल के महान संगीतकार थे, ठीक ना, इस काल के महान संगीतकार थे। यानी कि इनका नाम किसके साथ? हुसैन शाह शर्की के साथ जोड़ा जा सकता है। कभी पूछ दे कॉन्टेम्परेरी करके, तो आप उसका उत्तर दे पाए। झंझरी मस्जिद का निर्माण कब किया गया? 1430 में किया गया, इब्राहिम शाह शर्की के द्वारा किया गया। वह लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? मोहम्मद शाह के द्वारा किया गया। और कब किया गया? 1450 में किया गया। कब किया गया? 1450 में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कश्मीर, ठीक ना। तो ये क्या था? ये क्या था? जौनपुर के शासकों का क्रम था और उनके बारे में संबंधित तथ्य। अगला हम लोग पढ़ेंगे कश्मीर के बारे में। सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 में, कब? 1301 में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की। हिंदू राज्य की क्या की थी? स्थापना की। ठीक। 1339-40 में कश्मीर में शाहमीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। किसके द्वारा? शाहमीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई थी। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? शाहमीर था, जो शमसुद्दीन शाहमीर के नाम से गद्दी पर बैठा। इसने अपनी राजधानी कहां पर स्थापित की थी? इंद्रकोट में। ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अभी तुरंत आपको प्रश्न हल करने, तुरंत क्या करने हैं आपको? प्रश्न हल करने। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर, जिसको बाद में श्रीनगर बोला गया, वहां पर स्थापित कर दी। किसने? अलाउद्दीन। हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर शाह को युद्ध शिकन या बुद्ध शिकन, युद्ध शिकन या कहीं कहीं बुद्ध शिकन लिखता है, कहा गया था। ठीक ना। जैन उल आबेदीन सिंहासन पर कब बैठा था? कब बैठा? 1420 में बैठा था। कब बैठा था? 1420 में बैठा था। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था। किसे? जैन उल आबेदीन को। जैन उल आबेदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता था। इसने जजिया हटा दिया था और गौवध निषिद्ध कर दिया था। यही यहां से प्रश्न आया था पीसीएस 2023 में, यहां से प्रश्न था। जैन उल आबेदीन उसका आंसर था। तथा सती प्रथा पर प्रतिबंध हटा दिया। जैन उल आबेदीन के प्रशासन में अनेक हिंदुओं को ऊंचे पद प्राप्त थे। अब हो सकता है अगली बार पूछ दे कि जो है सती प्रथा से प्रतिबंध हटाने वाला कश्मीर का शासक कौन था? तो जैनुल आबेदीन। तो जैनुल आबेदीन के प्रशासन में अनेक हिंदुओं को ऊंचे पद प्राप्त थे, इसलिए भट्ट उसके न्याय मंत्री थे और दरबारी चिकित्सक थे। गूलर झील स्थित जैना लंका इसके काल में अभियांत्रिकी का उन्नति, अभियांत्रिकी यानी कि इंजीनियरिंग का क्या है? एक उत्कृष्ट नमूना, यानी कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। जैनुल आबेदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती और अन्य भाषाओं का ज्ञाता था। इसे महाभारत और राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद कर, किसका किसका? महाभारत। तो महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करने वाले शासक कौन थे? जैनुल आबेदीन। आयदीन नहीं है ये, आबेदीन, जैनुल आबेदीन। ठीक। नेक्स्ट, बंगाल।
तो इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला। किसने? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया, लखनौती, लखनीति नहीं है, लखनौती जिसको कि उत्तर बंगाल कहते थे, सोनार गांव जो कि पूर्वी बंगाल कहते थे, और सतगांव जो कि कहाँ था? पूर्वी बंगाल, उत्तरी बंगाल, ये दक्षिणी बंगाल है क्या? ठीक ना, इसको मैं चेक कर लूंगा, ये दक्षिणी बंगाली है। ठीक, 3 भागों में किसने विभाजित किया था? लखनौती, सोनार गांव और सतगांव में किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने किया। 1345 में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। तो किसने समाप्त किया था? हाजी इलियास, हाजी इलियास। पंडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। अभी मैंने क्वेश्चन दिखाया था, यहीं से प्रश्न बना था वो, तो ऐसा नहीं कि मैंने प्रश्न को यहाँ पे डाल दिया है। ये मैंने जहाँ से ये कंटेंट उठाया है, जहाँ से मैंने कंटेंट उठाया वहाँ पहले था ये, ठीक, वहीं से आयोग ने उठा लिया था। तो पंडुआ में अदीना मस्जिद, हर साल 2 से 3 प्रश्न इसी टॉपिक से हिस्ट्री में आ रहा है, और वो भी नए वाले, पुराने वाले नहीं, रिपीटेड नहीं आते, नए आ जाते हैं। तो 2-3 प्रश्न एक ही टॉपिक से आपका फंस जाएगा। ठीक, पंडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण किसने? 1364 में सिकंदर शाह ने करवाया था। ठीक, बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन हुसैन शाह की राजधानी को पंडुआ से गौंड स्थानांतरित कर दिया। किसने? अलाउद्दीन हुसैन शाह ने। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। महाप्रभु चैतन्य किसके समकालीन थे? अलाउद्दीन के। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। तो पूरे सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत जो है वो बंगाल में किसने की थी? तो किसने? अलाउद्दीन ने। मालधर बसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना की और गुणराज खान की उपाधि धारण की। किसने? किसकी? गुणराज खान की उपाधि धारण की, और इनके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी गई थी। नसरुद्दीन नुसरत शाह ने बंगाल ने गौड़ में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया था। किसने? नसरुद्दीन नुसरत शाह ने। ठीक, तो ये हो गया आपका थियरी। आइए इसके क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व कर लें। तो जौनपुर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। शर्की राजवंश की स्थापना किसने की थी? मलिक सरवर ख्वाजा जहां। उत्तर भी आपका विकल्प है। ख्वाजा जहां को मलिक उस शर्क की उपाधि कब दी गई थी? अभी हम लोग पढ़े थे, बताइए कब दी गई थी? ख्वाजा जहां को मलिक उस शर्क की उपाधि कब दी गई? 1394। ऐसे ही धीरे से आप लोग पढ़ लेते हैं, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, गलत हो जाता है। जौनपुर को भारत का सिराज किसके शासनकाल में कहा गया? हुसैन शाह, इब्राहिम शाह, मुबारक शाह, मलिक सरवर, किसके शासनकाल में कहा गया? याद है? इब्राहिम शाह के। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण, विकल्प आप लोग खुद पढ़िए, इतना समय दिया जाता है। हुसैन शाह सर की, इब्राहिम शाह सर की, मुबारक शाह, मलिक सरवर, इब्राहिम शाह सर। याद आया? जामा मस्जिद का निर्माण कब करवाया गया था? 1408, 1430, 1450, 1400, कब करवाया गया? 1470 में। लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? इब्राहिम शाह, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह हुसैन, किसके द्वारा करवाया गया? मोहम्मद शाह। कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? सुहादेव के शासनकाल में। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? शाहमीर। सुल्तान सिकंदर शाह को किस उपनाम से जाना जाता था? युद्ध शिकन। जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर क्यों कहा जाता था? धार्मिक सहिष्णुता और सुधारों के कारण। वुलर झील की स्थित जैना लंका किस शासक के काल में बनी थी?
जैनुल आबिदीन के काल में। भारत और राजतरंगिणी का फारसी अनुवाद किसके शासनकाल में करवाया गया था? जैनुल आबिदीन के काल में। बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाने का श्रेय किसे जाता है? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को कितने भागों में विभक्त किया था? 2, 3, 4, 5। अदीना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? सुल्तान सिकंदर शाह ने। महाप्रभु चैतन्य किसके समकालीन थे? बताइए। अलाउद्दीन हुसैन शाह। सत्यपीर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन हुसैन शाह ने। श्री कृष्ण विजय के लेखक कौन थे? मालधर बसु। और गौड़ में बड़ा सोना और कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? नुसरत शाह। किसने? नुसरत शाह ने करवाया था। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे अपने, हम लोग लगभग 2 टॉपिक मैं बात करता हूँ टीम से कि 100 से 120 टॉपिक्स क्या करेंगे हम लोग ऐसे कवर कर ले, जहाँ से लगातार प्रश्न। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।